नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2022। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर हाल ही में जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है? विशाखापत्तनम, मुंबई, अहमदाबाद या कोच्चि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोच्चि। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कोच्चि में पहले बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स को लॉन्च किया गया है और ऐसे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला कोच्चि देश का पहला शहर बन गया है। कोच्चि रेल लिमिटेड की नई परियोजना में 15 चिन्हित मार्गों के साथ एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली होने की संभावना है। केरल की बात करें तो ये अपनी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साझा करता है। राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल से ही रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं, कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा? ऑप्शन है कुंभलंगी, कोवलम, कुट्टनाड, कुमारकोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंभलंगी। भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाला कुंभलंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अपनी बॉर्डर नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड के साथ शेयर करता है। ऐसे स्वाजीलैंड का नाम बदलकर 2018 में एस्वातिनी कर दिया गया है, एस्वातिनी। लिसोथो चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा एक इनक्लेव्ड कंट्री है। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव, केप टाउन लेजिस्लेटिव और ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। हाल ही में मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। वे कौन थी? राजनीतिज्ञ, गीतकार, अभिनेत्री, वैज्ञानिक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतकार। मर्लिन बर्गमैन ऑस्कर, एमी, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित एक सॉन्ग राइटर थी जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया? ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर आसाम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय श्री श्री अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया है। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम अपनी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। असम 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। 2 देश हैं भूटान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 83, 90, 75 या फिर 64? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 83। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2022 की पहली तिमाही के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है, जहां भारतीय पासपोर्ट की शक्ति में सुधार हुआ है और पिछले साल 90 की तुलना में 83वें स्थान पर है। यानी कि भारत की रैंकिंग में इस साल 7 स्थानों का सुधार हुआ है। इस इंडेक्स की बात करें तो जापान और सिंगापुर 192 देशों तक पहुंच के साथ सूची में सबसे ऊपर है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? पंजाब, दिल्ली, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस साल के युवा दिवस का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी, उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 का शुभारंभ किया है? सुभाष सरकार, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अमित शाह?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष सरकार। शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने हाल ही में वर्चुअली स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 का शुभारंभ किया है। SVP 2021-22 सभी श्रेणियों के स्कूलों जैसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल के लिए खुला है। स्कूलों को पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के लिए मार्च 2022 तक पर्याप्त समय दिया गया है ताकि वे उचित और सुरक्षित समय पर ऐसा कर सकें। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी और रोहिणी बाजी भाकरे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ATL स्पेस चैलेंज 2021 का परिणाम घोषित किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, एम, युवा मामले और खेल मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एम। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, जिसे एम के नाम से भी जाना जाता है, ने ATL स्पेस चैलेंज 2021 के परिणाम घोषित किए हैं। इस चैलेंज को 6 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के सहयोग से शुरू किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन या एम की बात करें तो ये देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, जिसे 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इस वीडियो में हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs को डिस्कस किया। थैंक यू।